लिब्रा, हाय, स्वागत है आपका आपके वीकली गाइडेंस रीडिंग में। यह है सितंबर 11 टू सितंबर 17। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी एनर्जीज आपके इर्द गिर्द रहेंगी, कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं और कौन सी गाइडेंस है जिसको फॉलो करके आप अपने जीवन में निखार ला सकते हैं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो इसी के साथ गाइस, अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन और आपका नॉर्थ नोड अगर तुला राशि में है, लिब्रा साइन में है, तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए है। कार्ड्स है मेरे पास, लेकिन मैं आपके मेडिटेशन के दौरान जो मुझे चीज़ें नज़र आई हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। जब मैं मेडिटेशन कर रही थी गाइस, तो जैसे मुझे नज़र आया जैसे कि कोई, जैसे लिब्रा जो है ना, ये जो साइन है, जैसे वो कोई हल ढूंढने की कोशिश कर रहा है, कोई सोल्यूशन को ढूंढ रहे हैं आप। जैसे वो दर बदर, मुझे ऐसी एनर्जी महसूस है जैसे वो दर बदर जैसे भटक रहे हैं कि हाँ, यहाँ से भी आंसर ले लूँ, मैं यहाँ से भी आंसर ले लूँ, यहाँ से भी आंसर ले लूँ। वो जैसे कन्फर्मेशन पर कन्फर्मेशन चाहिए लिब्रा को। एक कन्फर्मेशन मिल गई है आपको कि हाँ, ये सोल्यूशन है आपका, लेकिन जो मन है आपका, जो मंकी माइंड है, वो कह रहा है कि हाँ ठीक है, ये तो मुझे मिल गई, लेकिन अगर एक बार और मुझे मिल जाए तो फिर मैं ये करूँगा। फिर दूसरी कन्फर्मेशन भी मिल गई, लेकिन फिर मन कहेगा कि नहीं, एक बार और, बस लास्ट बार मुझे ये कन्फर्मेशन जो है वो मिल जाए, तब मुझे ये यकीन हो जाएगा कि ये सोल्यूशन जो है वो मेरा है। लेकिन जब ये तीसरी बार मैंने वो ध्यान लगाकर जब मैं देख रही थी कि हाँ, ये तीसरी बार क्या ये कन्फर्मेशन मिलती है या नहीं, तो तीसरी बार नहीं मिली। तीसरी बार लिब्रा को वो कन्फर्मेशन नहीं मिली कि हाँ, ये जो हल, जो सोल्यूशन है, जो आइडिया है, क्या ये वही है जो आपको तरक्की देगा, जिसमें आपको सफलता मिलेगी। या आपका अगर रिलेशनशिप है तो क्या यही वो रिलेशनशिप है जिसके जो आपका सोलमेट है या आपका लाइफ पार्टनर है। तो वो तीसरी कंफर्मेशन नहीं मिली। अब मैं ये आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आपको ये जो दो कन्फर्मेशंस ऑलरेडी मिल चुकी हैं उसके साथ आगे बढ़ना है, या फिर आपको तीसरी कंफर्मेशन का वेट करना है। मैं खुद लिब्रा हूँ गाइस, मेरा जो सन साइन है वो लिब्रा है, और मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगी। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये दो ऑप्शन है कि मुझे या तो ये जो दो कन्फर्मेशन मुझे मिल गई हैं इसके साथ मुझे आगे बढ़ना है, या फिर तीसरी कन्फर्मेशन का वेट करना है। मैं वेट नहीं करने वाली। अगर आप मुझसे पूछेंगे, मुझे दो कन्फर्मेशंस मिल चुकी हैं, 2 बार मुझे संकेत दे दिया गया है कि हाँ, ये जो भी चीज़ है यही वो सही चीज़ है, तो मैं तो आगे बढ़ने में विश्वास रखती हूँ। मैं वेट नहीं करूँगी। अगर कुछ होना होगा तो रास्ता अपने आप आगे आने वाले समय में खुल जाएगा। ये जो न्यू अपॉर्चुनिटी है, मेरे इस इशारे को समझिएगा, ये जो भी न्यू अपॉर्चुनिटी है करियर में, रिलेशनशिप में, मुझे पता है कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। आपको पता होगा कि आप ये चीज़ किसके साथ रेजोनेट हो रही है, किस सिचुएशन में रेजोनेट हो रही है। तो मैं वेट नहीं करने वाली हूँ, लेकिन ये आपके ऊपर है। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो करूँगी आपको वही करना है। ये कलेक्टिव गाइडेंस है हम सब के लिए। हर किसी का अपना रिएक्शन होना चाहिए, ठीक है। मैं सिर्फ आपसे कह रही हूँ कि मैं वेट नहीं करने वाली हूँ। मुझे ये जो दो कन्फर्मेशंस मिल गई है, मैं तो इसके साथ आगे बढ़ूंगी। आपको अगर वेट करना है, नो जजमेंट, मैं कुछ जज नहीं कर रही हूँ आपको, आप वेट भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके लिए इस हफ्ते की पहली गाइडेंस मेडिटेशन में ये है। अब आपके कार्ड्स देखते हैं गाइस। क्वीन ऑफ कप्स, और ये बहुत मैं पहले भी ये बात कह चुकी हूँ इस डेक के बारे में, द ड्रियोड क्राफ्ट डेक। ये इतना मिस्टीरियस डेक है, इसकी इमेजेस, इसके एक कार्ड में आपको 100 मैसेजेस मिल सकते हैं। यहाँ पर ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, लेकिन ये जो मून है, मून और ये कप, मुझे यहाँ पाइसेस की भी एनर्जी मिल रही है। तो आप में से कुछ लोग शायद पाइसेस के साथ डील कर रहे हैं, या वो आपके साथ सिचुएशन में इन्वॉल्व है। ये जो भी चीज़ है, ये क्वीन ऑफ कप्स जो है, इमोशनली वो इतनी मैच्योर होती है कि उसको इतनी अकल होती है कि ये जो कप है वो उसको ही देगी जो उसकी काबिलियत रखेगा। ये जो क्वीन है, ये क्वीन ऑफ कप्स उसे ही किंग को ऑफर करेगी जो किंग ऑफ कप्स है। ये किसी अनाड़ी को तो अपना प्यार नहीं दे देगी, किसी टॉक्सिक कार्मिक पार्टनरशिप में नहीं जाएगी, क्योंकि ये मैच्योर होती है। इसने इतना कुछ देखा हुआ होता है, इतने नकाब इसके सामने लोगों ने उनका पर्दाफाश किया होता है। क्वीन ऑफ कप्स ये इमोशंस की रानी है। इसको इमोशनली आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते, इसको इमोशनली आप मूर्ख नहीं बना सकते।
तो ये जो एनर्जी है यहाँ पर बहुत ट्रिकी एनर्जी है। ये वुमेन रेडी है अपने कप के लिए, अपने कप को उसमें ये जो पानी है, ये प्यार का पानी उसमें भर रही है और वो रेडी है किसी को देने के लिए। लेकिन वो जिसको भी देगी वो किंग होना चाहिए, वो पेज नहीं होना चाहिए, वो नाइट ऑफ कप्स नहीं होना चाहिए, वो किंग ऑफ कप्स होना चाहिए। तो इस हफ्ते में आपके पास चॉइसेस बहुत होंगी लिब्रा, बहुत सारी चॉइसेस। मुझे एकदम से नज़र आया जैसे आपको ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग आपके साथ दोस्ती करने की कोशिश करेंगे, रिलेशनशिप में जाने की कोशिश करेंगे, तो चॉइसेस बहुत होंगी। लेकिन लिब्रा को चूज़ करना है कि वो किंग कौन है। पेज ऑफ कप्स भी आएगा इसके पास, नाइट ऑफ कप्स भी आएगा इसके पास, डेविल भी आएगा इसके पास। लेकिन इसको चूज़ करना है किंग ऑफ कप्स को, जो इसके मैच का हो, इसके ओहदे को समझे, इसके प्यार को समझे। तो ये हफ्ता चॉइसेस से भरा हुआ लिब्रा, बहुत सारी चॉइसेस। लेकिन अपनी बुद्धि का, अपनी इमोशनल जो भी आपकी नॉलेज है उसको इस्तेमाल करना है ताकि आप सही चॉइस को चूज़ करें। यहाँ पर मुझे पाइसिस बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रही है, पाइसिस एनर्जी, मीन राशि। आपका अगला कार्ड देखते हैं, प्रिंस ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल। लुक, मैंने क्या कहा, पेज ऑफ पेंटिकल और पेज ऑफ कप्स और पेज ऑफ नाइट ऑफ कप्स, उसकी एनर्जी। लेकिन यहाँ पर ये पेज ऑफ पेंटिकल की, प्रिंस ऑफ पेंटिकल की, विच मीन्स नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मौजूद है। यहाँ पर भी ये स्लो एनर्जी है। जो पेंटिकल्स की एनर्जी होती है, सबसे पहले ये बहुत स्लो एनर्जी होती है। ये रश नहीं करते किसी भी चीज़ को करने में। टर्टल वाली जो स्पीड, धीरे धीरे आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं, धीरे धीरे रिश्तों को गहरा करने में विश्वास रखते हैं। पेंटिकल्स हैं तो जैसे वो बीज बोते हैं तो एक रात में तो वो पेड़ नहीं बन जाता ना, उसके पेड़ बनने में उसके डिफरेंट स्टेजेस हैं, वो धीरे धीरे पेड़ बनता है। तो अगेन इस कार्ड से मुझे यही समझ में आ रहा है, आपको एक ऐसे शख्स को चूज़ करना है जो इमोशनली बहुत हील्ड हो और जो जल्दबाजी ना करे। मैं ये जो भी शख्स है, अगर ये रिलेशनशिप है आपका, तो मैं इसके 2-3 आपको साइन बता सकती हूँ। हालांकि ये सबके साथ नहीं करेगा, ये बहुत जनरल मैसेज है गाइस। उसका शख्स का वाटर साइन होगा, आप ही की तरह नहीं, वो वाटर साइन हो सकता है, खास करके पाइसिस। बहुत स्लो होगा वो शख्स बातचीत करने में, अपने राज को आपको बताने में बहुत स्लो होगा। वो एकदम से आपको सारे राज नहीं बता देगा, ये उसकी निशानी होगी। बहुत मैच्योर एनर्जी होगी। ज़रूरी नहीं है कि उसकी उम्र बड़ी होगी, लेकिन वो थोड़ा मैच्योर होगा। और मुझे यहाँ पर एज डिफरेंस हालांकि नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स है और यहाँ पर हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल है। तो ये जो शख्स है ये आपसे उम्र में काफ़ी छोटा हो सकता है। मुझे ये एज डिफरेंस नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। लेकिन बहुत प्रॉमिसिंग एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल की बहुत प्रॉमिसिंग एनर्जी होती है। उसके पास पेज ऑफ पेंटिकल के सारे गुण होते हैं, उसने वो सीखे हुए होते हैं लेसन्स, और वो किंग ऑफ पेंटिकल बनने के लिए रेडी होता है। वो किंग ऑफ पेंटिकल जो है उस तरफ बढ़ रहा है वो, राइट। पेज ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल। तो वो किंग ऑफ पेंटिकल बनने के लिए प्रयास कर रहा है, रेडी हो रहा है। रिलेशनशिप अगेन, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है। जो भी चीज़ें, जो भी ऑप्शन है, उन्हें ध्यान से समझिएगा और फिर ही कोई डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। आपका अगला कार्ड देखते हैं। वाह, 4 ऑफ पेंटिकल्स। वाह माय गॉड लिब्रा, कुछ चीज़ें आपको तलब, जैसे कहते हैं ना कि तलब लगना, कुछ चीज़ें आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगी। आपको पता होगा कि हाँ, ये जो भी शख्स है ये फ्लर्टिश है, ये फ्लर्ट कर रहा है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन फिर वो उसका जो चार्म है उस शख्स का, वो आपको भ्रमित भी करने की कोशिश कर सकता है। बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आप ये जो कप है अपनी किंग को ना देकर किसी पेज को दे दें। ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, क्योंकि ये जो कार्ड है ये रेजिस्टेंस का कार्ड है। वो चीज़ें जो आपके लिए अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी वो इतनी चार्म से भरी हुई होती हैं कि हम खुद को रेजिस्ट नहीं कर पाते। मुझे पता है कि मेरी लाइफ में ये चीज़ कहाँ पर अप्लाई हो रही है, क्योंकि मैं खुद लिब्रा सन साइन है मेरा।
बचिएगा, इससे थोड़ा सा बचिएगा, थोड़ा सा एहतियात जिसे कहते हैं उन्हें बरतने की ज़रूरत है। आपका जो ये कप है, आपके पास जो भी ये प्यार है दूसरे को देने के लिए, मेक श्योर कि वो आप अच्छे इंसान को दें, ताकि वो आगे चलकर उसको जैसे ठोकर ना लगाए, उसको जैसे ठेस ना लगाए। इस कप को अगर छलका दिया जाए तो ग्लास तो टूटेगा ही टूटेगा, अमृत जो है, जो प्यार है, वो भी बिखर जाएगा, है ना। तो एक ऐसे शख्स को दीजिए ये कप जो आपके कप को अच्छे से संभाल कर रखे, उसको निशानी की तरह ही इस कप को संभाल कर रखें, ठीक है। अब आपका जो लास्ट कार्ड है वो देखते हैं। Horus Cosmic Gateway, your thoughts are magnetic and powerful. Miraculous changes are occurring. कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी एंसेस्टर्स की, पितरों की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। आई थिंक भारत में मेरी माँ बता रही थी, वो पितरों के लिए वो कुछ एक सेरेमनी होती है, मुझे हिंदी में नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, आपको पता होगा शायद अगर आप इन सब चीज़ों में विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी पितरों की भी एनर्जी महसूस हो रही है, जैसे वो भी आपके जीवन में कोई ब्लेसिंग को भेजना चाहते हैं। यू नो, मिराकुलस चेंजेस, कुछ जैसे बहुत ही सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस जो है वो आपकी लाइफ में आने की इस हफ्ते में कोशिश कर सकते हैं लिब्रा। लेकिन अगेन मैं कहूँगी, ये जो कार्ड है ना, ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस का कार्ड है। वो थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, लालच का आ जाना मन में, थोड़ा सा ग्रीड का आ जाना मन में। सब कुछ है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अचानक से फिर कुछ ऐसा होगा कि वो यू नो एक ग्रीड, एक लालच का पैदा हो जाना, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो कॉस्मिक गेटवे, कुछ लोगों के लिए पोर्टल भी खुल सकता है। मुझे पता नहीं 6 नंबर क्यों नज़र आया, 16 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है, लेकिन 6 नंबर जैसे मुझे नज़र आया। 6 नंबर रिलेशनशिप्स का भी नंबर होता है, फैमिली होम लाइफ का नंबर होता है, तो डेफिनेटली रिलेशनशिप की एनर्जी बहुत है यहाँ पर। ये जो हॉरस की एनर्जी है, ये है हर्मिट कार्ड की, वो फिलॉसफर्स की एनर्जी होती है ना गाइस, जहाँ पर आपको जो फिलॉसफर है उसे दूसरे से मतलब नहीं है, वो अपनी धुन में मस्त रहता है। उसकी खुद की नॉलेज इतनी होती है कि वो अपनी नॉलेज को और बढ़ाना चाहता है, क्योंकि उसको उसमें आनंद मिलता है, उसको वो गहरी बातें करके आनंद मिलता है। तो कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि इस हफ्ते अगर आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व रखेंगे जहाँ पर कुछ वज़नदार बातें, वो जीवन में अर्थ भरने वाली बातें हों, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल होंगी, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यही ख़त्म करूँगी गाइस। बाकी मैं गाइडेंस आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आप किस तरीके से इस गाइडेंस को फॉलो करते हैं वो आपके ऊपर है। अब मैं चलती हूँ और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।